Good morning students. So today we are going to start the next topic, that is homologous series. This is very important topic. And what actually homologous series is? Homologous series is a group of organic compounds. So ये organic compounds का एक group होगा, ठीक है, एक series होगी organic compounds की, या आप कह सकते हो ग्रुप होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर एक कंपाउंड की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? होमोलोगस सीरीज़ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ व्हाट? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है बेटा, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। उस ग्रुप में जितने भी कंपाउंड्स होंगे, उस ग्रुप के अंदर मान लो 5 कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप को मैं होमोलोगस सीरीज कब कहूँगा? अगर उन सभी 5 कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी, एंड इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड, इसका मतलब सक्सेसिव का मतलब है एक कंपाउंड का बिल्कुल नेक्स्ट कंपाउंड, ठीक है, वन आफ्टर द अदर। तो एक कंपाउंड, जैसे मान लो मैंने एक सीरीज बनाई है, इसमें मैंने 5 कंपाउंड्स लिए हैं, ठीक है। तो इन 5 कंपाउंड्स को मैं क्या करूंगा, इनका एक ग्रुप बनाऊंगा, और इनको मैं होमोलोगस सीरीज कब कहूंगा? अगर इन सभी 5 कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम, मतलब सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम होंगी, और दूसरा हर, मान लो ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो हर एक कंपाउंड, मतलब फर्स्ट के बाद जब मैं सेकंड कंपाउंड पे जाऊंगा और सेकंड के बाद थर्ड कंपाउंड में जाऊंगा, मतलब हर सक्सेसिव कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा अगर, और इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी सभी कंपाउंड्स की, तो मैं इस ग्रुप को या इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को क्या बोलूंगा? होमोलोगस सीरीज। क्लियर हुआ बेटा? तो होमोलोगस सीरीज में हम एक ग्रुप लेते हैं उन कंपाउंड्स का जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड, सक्सेसिव कंपाउंड्स मतलब है फर्स्ट कंपाउंड उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट, दैट इज सेकंड कंपाउंड, उन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। सेकंड के बाद थर्ड ग्रुप, सेकंड और थर्ड में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। थर्ड के बाद फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। तो इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे, इस ग्रुप को बोलेंगे, इन सीरीज को बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो ये वो सीरीज है जिसमें क्या सेम रहने वाला है? सेम क्या रहने वाला है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है, ठीक है। इन सभी कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला या जर्नल फार्मूला सेम रहने वाला है सभी कंपाउंड्स का। अगर मैं होमोलोगस सीरीज एल्केन का बना रहा हूं, तो एल्केन की सारी उस सीरीज के अंदर सारे एल्केन्स ही होंगे, सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो उस होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन में एल्कीन नहीं आ सकता, उसमें एल्काइन नहीं आ सकता बेटा, ठीक है। उसमें सिर्फ एल्केन ही रहेंगे, सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, और हर सक्सेसिव जो कंपाउंड है उसमें CH2 का डिफरेंस होगा, जिसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी मैं आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्चुअली होमोलोगस सीरीज इज? होमोलोगस सीरीज इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आप बोल सकते हो इट इज द ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का ग्रुप होगा। हाइड्रोकार्बन्स अपने प्रीवियस वीडियो में हम करके आए, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स देखे हमने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस देखे, तो वो बताना ज़रूरी था, बिकॉज यहाँ पे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो हाइड्रोकार्बन्स पे, तो वो पहले आप वीडियो देखना, उसके बाद ही बेटा ये वीडियो समझ लगेगी आपको, ठीक है। तो उसमें हमने बात किया था एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम होमोलोगस सीरीज बनाएंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। पहली बात, होमोलोगस सीरीज होते क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स का एक ग्रुप होगा बेटा जिसमें सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एक जैसी होंगी, कोई भी किसी से केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर नहीं होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, हर सक्सेसिव कंपाउंड में, मतलब फर्स्ट के बाद जो सेकंड कंपाउंड उस सीरीज में हम रखेंगे, तो हर सेकंड के बाद थर्ड रखेंगे, थर्ड के बाद फोर्थ रखेंगे, तो हर सक्सेसिव कंपाउंड्स में CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उन सीरीज को हम बोलेंगे बेटा होमोलोगस सीरीज। तो एग्जांपल देके समझते हैं हम इसको। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो आई एम गोइंग टू रेज दिस होमोलोगस सीरीज। तो हम बनाते हैं पहले होमोलोगस सीरीज किसका बेटा? एल्केन का।
एल्केन्स का हम होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो आपको पता ही एल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2, दिस इज द जर्नल फार्मूला। और इस एल्केन में, एल्केन के अंदर जो फर्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन होगा, जो फर्स्ट नंबर पे आप किस कंपाउंड को रखोगे, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखोगे एल्केन के अंदर, तो हम n को क्या पुट करेंगे बेटा, 1। n को 1 से स्टार्ट करेंगे तो जब n यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो बेटा बनेगा CH4, दिस इज मीथेन। तो एल्केन के अंदर जो फर्स्ट मेंबर होगा दैट इज CH4। इसके बाद n को क्या पुट करेंगे बेटा, 2। तो जब n को इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा C2H6, ये होगा हमारा एल्केन का सेकंड मेंबर। इसके बाद हम सीरीज बना रहे हैं होमोलोगस सीरीज, तो n को 3 पुट करो बेटा, n को 3 पुट करोगे तो क्या बनेगा, C3H8, ठीक है, 3 × 2 6 + 2 8। n को 4 पुट करोगे बेटा तो C4H10, 5 पुट करोगे एंड सो ऑन तो ये बनेगा C5H12, ठीक है। तो ये मेरे पास मेंबर्स आ गए, ठीक है, एल्केन के मेंबर्स आ गए सीक्वेंस वाइज n = 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका मैं ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप में देखूंगा कि क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्या हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। अगर ऐसा हो रहा है तो यस, दे आर दी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। क्लियर। तो लेट अस सी, देखो ये आपका क्या है बेटा, दिस इज योर मीथेन, दिस इज योर इथेन, दिस इज योर प्रोपेन, प्रीवियस वीडियोस में हम करके आए हैं, दिस इज योर ब्यूटेन एंड दिस इज योर पेंटेन, है ना बेटा। तो यही है सारे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे सारे, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये एल्केन्स, ये जो मेंबर्स हैं एल्केन्स के, क्या ये होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। तो यस, ये होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं बेटा। कैसे बना रहे हैं, देखो ये फर्स्ट मेंबर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अब सारे ही देखो, सारे ही एन पे खत्म हो रहे हैं, एन 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 एन, मतलब सारे क्या है बेटा, एल्केन है। अगर सारे ही एल्केन हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अगर सारे ही एल्केन है बेटा, इसमें से कोई भी एल्कीन और एल्काइन नहीं है, सारे ही एल्केन है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मतलब सबकी अगर मैं कंबशन करूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक एग्जांपल देता हूँ, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने का मतलब ये है कि अगर मैं सभी को बर्न करूंगा, कंबशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सभी में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी, चाहे मैं किसी को भी बर्न करूँ। तो सब में से एंड प्रोडक्ट्स जो निकलेंगे, जो एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सभी की सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि बेटा इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये सभी क्या है बेटा, एल्केन है। तो पहली बात, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, अगर ये होमोलोगस सीरीज है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, यस इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। एंड सेकेंड थिंग क्या बताई थी मैंने बेटा, इनका सक्सेसिव जो मेंबर होगा उनमें CH2 का डिफरेंस होगा। तो हर सक्सेसिव मेंबर को चेक करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कितने का डिफरेंस है बेटा, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का। देखो यहाँ पे H4 है, यहाँ पे H6 है, तो H2 का डिफरेंस आया, यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है, तो ये CH2 का डिफरेंस आ गया। अब थर्ड से फोर्थ में जाओ, इथेन से प्रोपेन तक में जाओगे, सक्सेसिव कंपाउंड में जाओगे, सक्सेसिव मेंबर में जाओगे, तो इनमें भी बेटा CH2 का डिफरेंस होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन में भी बेटा CH2 का डिफरेंस होगा, चेक कर लो, C3 C4 H8 H10, तो इनमें भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी बेटा CH2 का डिफरेंस है। तो हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस भी है, और ये सारे ही सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर भी है, क्योंकि दे ऑल आर एल्केन्स, तो इसीलिए इनको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो ये होमोलोगस, इनको ऐसे ही अरेंज करेंगे, तो दीज ऑल आर दी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। दो चीज़ें याद रखो, केमिकल प्रॉपर्टी सभी की सेम होनी चाहिए। हाँ, अगर इसमें मैं एक भी एल्कीन ले लेता या एक भी एल्काइन ले लेता तो ये होमोलोगस सीरीज ना होता, ठीक है। सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी उस पर्टिकुलर सीरीज में, सभी की होनी चाहिए, चाहे 5 मेंबर हैं 6 मेंबर हैं, सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज, हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। 14
U का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट का। अब बनाते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन बेटा जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n, ठीक है, CnH2n, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला। तो ये सब चेंज हो जाएगा आपका। तो हम बना रहे हैं अब होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन का होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं हम। तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, n को 1 पुट करो तो ये बनेगा CH2, CH2, इसे क्या बोलोगे, इथीन, ठीक है। यहां हम सॉरी 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेटा इथीन में मीथीन क्यों नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि मीथीन में कार्बन का 2 कार्बन ही होंगे। तो एल्कीन कब बनता है, जब कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हम N2 से स्टार्ट करेंगे, N1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। N1 से इसलिए क्योंकि हम अब एल्कीन की बात कर रहे हैं, एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 कार्बन तो होंगे नहीं मीथेन में, तो इसलिए मीथीन नहीं बनेगा। तो N2 से स्टार्ट करेंगे, C, तो ये बनेगा C2H4, ये बन गया आपका इथीन। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, ठीक है बेटा। CH2 नहीं बनेगा, CH2 नहीं बनेगा आपका, क्लियर हुआ। तो सेकंड मेंबर से स्टार्ट, n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, C2H4, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। अब 3 पुट करो, C3H6, दिस इज द सेकंड मेंबर। इसका नाम होगा बेटा क्या, इथीन के बाद प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपीन। n इक्वल्स टू 4 के लिए C4H8, दिस इज ब्यूटीन। n इक्वल्स टू 5 के लिए C5H10, दिस इज पेंटीन, एंड सो ऑन बेटा, क्लियर। तो ये मैंने बना दिया होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। चेक करते हैं, सिंस ये सारे ही एल्कीन्स हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, दे ऑल आर एल्कीन, दे ऑल आर एल्कीन, सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बेटा क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज, क्या इनमें CH2 का डिफरेंस है इन बिटवीन द 2 सक्सेसिव मेंबर्स। तो इन दोनों में देखो, यस CH2 का डिफरेंस है, यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, यहाँ H4 है, यहाँ H6 है, तो CH2 का डिफरेंस है यहाँ भी। इन दोनों में भी बेटा CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी बेटा CH2 का डिफरेंस है। तो यस, दे आर दी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला। तो इसमें जर्नल फार्मूला में वैल्यूज पुट करके हम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बनाएंगे। तो यहाँ N2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे फार्मूलेज हैं वो चेंज हो जाएंगे बेटा। एल्काइन के लिए हम बना रहे हैं होमोलोगस सीरीज। तो n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेंबर जो होगा वो होगा हमारा C2H2, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। तो इसे बोलेंगे हम इथाइन। ओके, मिथाइन नहीं होगा बेटा, मैंने फिर बताया है मिथाइन नहीं होगा, मीथीन में नहीं होता, सिर्फ मीथेन होता है, क्योंकि मीथेन में हमें सिर्फ एक कार्बन चाहिए होता है। एल्कीन और एल्काइन में हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सिंस मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन होता है तो इनके एल्कीन्स और एल्काइंस नहीं बनते हैं बेटा, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 के लिए C3H 3 into 6 minus C3H4, दिस इज योर प्रोपाइन। n इक्वल्स टू 4 के लिए C4H4 into 2 C4H6, अगेन दिस इज ब्यूटाइन। n इक्वल्स टू 5 के लिए C5H10 minus 2 8, तो अगेन दिस इज पेंटाइन। तो ये सभी की सीरीज को बोलेंगे, सभी मेंबर्स के ग्रुप को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, बिकॉज दे ऑल आर एल्काइन। सभी वाइन पे खत्म हो रहे हैं आइन पे, तो दे ऑल आर एल्काइन। सभी में कॉमन क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर।
द कार्बन कार्बन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स, ठीक है, इन बिटवीन द टू कार्बन एटम्स सभी में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, एंड in between the two successive members there is a difference of CH2 group. yes, check कर लो, C2H4 के बाद C3H4, C2H2 के बाद C3H4, there is a difference of CH2, then C3H4 के बाद C4H6, there is a difference of CH2 group, then C4H6 and C5H8, there is a difference of CH2 group. so yes, they are the homologous series of alkene. clear beta? so this is all about the homologous series. So homologous series of alkane, homologous series of alkene, and homologous series of alkyne. Next we'll discuss with what are the characteristics of homologous series. Very important. Now we'll talk about homologous series, characteristics of homologous series.